नमस्कार। अभी देखिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। बिहार की बात कीजिएगा तो 1,70,000 वैकेंसी बीपीएससी यानी कि बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है अगस्त में, ठीक है। वहीं पे दूसरी चरण की बात कीजिएगा तो दूसरी चरण की इस शिक्षक भर्ती आ गई है करीब 1,50,000, ठीक है। तो शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आ सकता है, आएगी, यानी कि 1 लाख 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पद खाली रहेंगे, इसलिए आएगी वैकेंसी, ठीक। चलिए इसको सारा डिटेल्स में यहाँ पे बताया जाएगा। इस बार की बात कीजिए तो नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी पद होंगे, क्योंकि 1,70,000 अभी जो वैकेंसी आई थी उसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक की वैकेंसी उसमें नहीं थी, लेकिन इस बार 6 से 8 तक रहेगी, ठीक है। और ये देखिए कि क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस आया है उसके अनुसार ये वैकेंसी होने वाली है या किसके अनुसार। चलिए सारा डिटेल्स यहाँ पे देखते हैं। मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित है। राज्य में 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षक के अभी एक से 12 तक शिक्षकों के अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त है। अभी बीपीएससी ने 1,70,000 टीचर भर्ती प्रक्रिया चल रही है बीपीएससी में, ठीक है। सितंबर में रिजल्ट आ जाएगी, अगस्त में एग्ज़ाम हुई है, सितंबर में रिजल्ट आएगी इसके बाद प्रक्रिया पूरे होते ही बीपीएससी ने इस साल के अंत तक एक दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकती है तो 2024 में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। मान है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80,000 पद खाली रह जाएंगे। दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1,50,000 शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है, ठीक है। तो दूसरे चरण में 1,50,000 आने की उम्मीद है। इसमें जो है बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती से बचे सीटों के साथ स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का भी नए सिरे से आकलन कराया जाएगा। काफ़ी टीचर्स जो हैं रिटायर होने वाले हैं, ठीक, तो उनका भी आकलन कराया जाएगा, यानी कि गिनती कराया जाएगा कि कितना है, उसके अनुसार इस वैकेंसी में आने वाले वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा। रिक्ति के नए आकलन के बाद वैकेंसी आएगी, ठीक। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी करा दी जाएगी। यानी कि 2024 में जो है चुनाव होने वाली है, तो इस साल वैकेंसी लास्ट तक आएगी, तो आगे यानी कि दिसंबर में आ सकती है, नहीं आई तो 2024 में आचार संहिता लागू होने से पहले वैकेंसी आ जाएगी, ठीक। बीपीएससी ने इसके लिए अभी से तैयारी करा रहा है। नवंबर तक एसटीटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी कि एसटीटी का अभी फॉर्म भरा रहा है, फिर एग्ज़ाम होगा, नवंबर तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जो कि 9 से 10th, ठीक, 11 से 12th, 9 से 10th के लिए पेपर 1 देना होगा एसटीटी में। पेपर 2 की बात कीजिएगा तो 11th और 12th के लिए एलिजिबल होगा, ठीक। इसके बाद नवंबर या दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट से भी इस मंजूरी ली जाएगी, ठीक। इसके बाद देखते हैं, चलिए नई भर्ती प्रक्रिया की बात कीजिए तो इसमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी पद होंगे, ठीक। अगली बार की वैकेंसी में कक्षा 6 से 8 के लिए भी रिक्ति आएगी। वर्तमान में जिलों से कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्ति लगभग 32,000 बताई गई थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के बीएड ग्रेड के शिक्षक को कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इसलिए अगली बार कक्षा 6 से 8 तक के पदों के लिए रिक्ति आएगी। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया की रिक्ति में कक्षा 6 से 8 तक के लिए लगभग 1900 पदों के लिए रिक्ति आई। इसीलिए इसे होल्ड कर अगली रिक्ति में शामिल कराया जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखिए, ऐसे समझिए भर्ती की तैयारी किस तरह से किया जा रहा है, ठीक। पहला नंबर है, हाई स्कूलों में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाए, इसके लिए एसटीटी हो रही है, ठीक। आवेदन लिए जा रहे हैं, नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगी, इसके बाद नई वैकेंसी आएगी। पॉइंट नंबर 2 है, बीपीएससी भी दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की तैयारी में है। पिछले दिनों आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारी की बैठक में साफ हो गया कि प्रथम फेज के बाद दूसरे चरण में भर्ती होगी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात कीजिएगा तो वहाँ पे जो नया फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, लागू होगा कि क्या होगा, तो नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू हो सकेगा, ठीक। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 to 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वालों का अमान्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि एनसीटीई इस मामले की अधिसूचना जारी कर देता है तो अगली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वालों का आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सिर्फ बेसिक ग्रेड डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे, ठीक। अभी की प्रक्रिया में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है, ठीक। अभी भर्ती प्रक्रिया में हाई स्कूलों के लिए रिक्ति के तुलना में अभ्यर्थी भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। कक्षा 11 और 12
में रिक्ति 57,602 है, जबकि आवेदन करने वाले की मात्र 40,257 है। कक्षा 9 से 10 की बात की जाए तो रिक्ति में मात्र दोगुनी अभ्यर्थी है, जितना रिक्ति था उसे दोगुनी मात्र अभ्यर्थी आवेदन किया है। इसी के अनुसार हाई स्कूलों में रिक्ति के हिसाब से विषयवार अभ्यर्थियों का भी संकट है। ठीक, और यहाँ पे देखिए खाली रहेंगे पद। एक्सपर्ट का क्या कहना है, पद खाली रहेंगे ही, इसलिए दूसरी वैकेंसी आएगी। पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक RS सिंह ने बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पूर्व की बहाली में आरक्षित कोटि की महिला के पदों पर अभ्यर्थी की कमी के कारण बहुत रिक्त पद रह गए। वर्तमान में भी इन पदों को भरे जाने की संभावना कम है। आवश्यकता इसकी है कि TT कर आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थी की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। ठीक है, तो ये था आपको पूरा मामला जो नई वैकेंसी आने वाली है 1,50,000। ठीक है, तो काफ़ी खुशखबरी की बात है। धन्यवाद।